वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में आपको इतना मज़ा आएगा कि शायद आप समुच्च को भूल नहीं पाइएगा। ओके दोस्तों, तो पूरा देखिए। पल पल तेरी याद मुझे तर पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी। दोस्तों, मैं कुणाल वंशी और आज जानेंगे हम 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय। तो आज हम जानेंगे इस समुच्चय के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे समुच्चय का डिफिनेशन। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इम्पोर्टेंट अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आपके पास पहुंचने का अर्थ यह है कि जो वीडियो इस पर डाला जाएगा 11th का आज से, वो आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं बिना देरी किए हुए अपने आज के टॉपिक पर चलता हूँ। दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जानेंगे समुच्चय का डिफिनेशन। तो सबसे पहले आप हम देख लेते हैं परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में समुच्चय का परिभाषा हम देखेंगे तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। एक बार और, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो चलिए अब मैं परिभाषा देता हूँ। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं की सुपरिभाषित का अर्थ होता है जो हमारे हिसाब से भी वही हो जो आपके हिसाब से हो। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि हमारे हिसाब से भी वही हो जो आपके हिसाब से हो। तो इसके लिए तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि भारत के नदियों का समुच्चय। आज हम इसमें जानेंगे कि समुच्चय कौन कौन हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, और कल के बारे में जानेंगे। हम टाइप ऑफ समुच्चय कल जानेंगे कि क्या होता है समुच्चय का प्रकार, कितने प्रकार से होता है, कौन पढ़ता है। इस समुच्चय का खोज किया था यूलर ने। तो चलिए मैं समुच्चय से संबंधित कुछ और जानता हूँ। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल वन देखते हैं, भारत के 10 नदियों का समुच्चय। भारत के 10 नदियों का समुच्चय। तो भारत के 10 नदियों, यह समुच्चय है दोस्तों, यह समुच्चय है। अगर
अगर हम यही बोल दें कि भारत के 7 या 8 या 9 या 5 गणतंत्रों का समुच्चय, एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2, भारत के 5 गणितज्ञों का समुच्चय, गणितज्ञों का यह नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो भारत के 5 गणितज्ञ होंगे वह आपके हिसाब से कोई और हो सकते हैं और मेरे लिए कोई और हो सकते हैं। 5 गणितज्ञ किसी और के लिए कोई और हो सकते हैं। समुच्चय का मतलब होता है जो पहले से ही परिभाषित हो, यानी कि मेरे लिए भी वही हो जो आपके लिए हो। जैसे में आ जाएगा तीसरा, महात्मा गांधी के 5 कविताओं का समुच्चय, महात्मा गांधी के 5 कविताओं का समुच्चय। तो यह है, यहाँ पर केवल कर महात्मा गांधी की कविताओं का समुच्चय। तो जो महात्मा गांधी का कविता है वह एक निश्चित समुच्चय है, तो यह समुच्चय हो सकता है। और हम यही को बोलते हैं कि केवल कविताओं का समुच्चय। कविताओं में कुछ अलग हो सकते हैं, कितने राइटर हैं, कितने कविता है, कितने कवि हैं, किसी का कविता हो सकता है, तो केवल कविताओं का समुच्चय नहीं होगा दोस्तों। ओके, तो अब हम देखते हैं कि समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे। समुच्चय के बारे में कुछ और हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे समुच्चय को संकेत कैसे करते हैं, समुच्चय को सूचित कैसे करते हैं। तो समुच्चय को अल्फाबेट से सूचित करते हैं। नोट जानेंगे कुछ, नोट समुच्चय को अल्फाबेट से सूचित करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे, तो आप भी देखेंगे समुच्चय को सूचित किसे करते हैं। समुच्चय को अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। अक्षरों से सूचित करते हैं। दोस्तों इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले खूब तो दिख रहा है, आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। दोस्तों तो आप इतना कुछ नीचे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने इसका। अब हम जानेंगे समुच्चय का
कुछ और इम्पोर्टेंट नोट। तो आप सब इसे ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो आज हम जानेंगे समुच्चय का कुछ और इम्पोर्टेंट नोट। तो समुच्चय के अवयव को किस में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पर शायद छोटा सा मिस्टेक हुआ है, अल्फाबेट सुधार की जगह इसे। अब हम देखेंगे समुच्चय का कुछ रिप्रेजेंटेशन। कुछ यहाँ पर एक और नोट देखते हैं। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समुच्चय के अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। दोस्तों और एक और इम्पोर्टेंट नोट है, इतना तो शायद दिख रहा होगा, उसके नीचे दिख रहा है। हाँ उसके नीचे तो दिख रहा है, वहाँ पर एक और नोट पड़ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और नोट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर एक और नोट डाल देता हूँ यहाँ पर। समुच्चय के अवयव को कोमा द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव को कोमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है। लिखा जाता है। तो लास्ट वाला में एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। जैसे में तो लास्ट वाला का दोस्तों एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। तो लास्ट वाला का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो समुच्चय का अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं, ये लिखिए। उसके बाद समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। और एक और नोट छूट रहा है दोस्तों, यहाँ पर इसे आप नोट कर लेंगे कि समुच्चय को मझला कोष्ठ में लिखा जाता है। मझला कोष्ठ में लिखा जाता है और वो मझला कोष्ठ जाएगा। ओके चलिए कि हम यहाँ पर मझला कोष्ठ ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ हम ले लेते हैं भव्य तो जैसे कि क्या हो गया समुच्चय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा यह छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, सेट। तो आप इस सेट थ्योरी को समझ चुके हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम
कल देखेंगे टाइप ऑफ समुच्चय। कल का टॉपिक होगा टाइप ऑफ सेट्स। कल का टॉपिक होगा दोस्तों। कल का वीडियो देखना आप ना भूलें, और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर और पर क्लिक कर दें। तो बाय बाय दोस्तों। अगर दोस्त साथ दे दे तो शायद यह चैनल बहुत जल्दी 1000 पूरा कर लेगा। ओके दोस्तों।